हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि बीपीटी से क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 33 बीपीटी से। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होते तो इजीली ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। पार्ट 1 में ओबीजीसी को पैरेललोग्राम बताना है। तो अगर आप देखें क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो बाय प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम, है ना। तो इजीली आप ये प्रॉपर्टी से कर सकते थे। सेकेंड पार्ट ही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट लगाना था आपको। अगर आप देखें ट्रायंगल ए बी जी में तो जो बी जी और ई ओ हैं वो एक दूसरे से पैरेलल हैं, बिकॉज बी जी और ओ सी तो ऑलरेडी हम पैरेलल कर चुके हैं प्रूफ फर्स्ट पार्ट में, है ना। एंड ई ओ एक्सटेंडेड है, तो बी जी एंड ई ओ पैरेलल है। सिमिलरली अगर आप देखें ट्रायंगल ए जी सी में तो जी सी और ओ एफ भी उसी वे में पैरेलल है ना, जी सी एंड ओ एफ। अब आप दोनों में भी पीटी लगा सकते हैं, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर आप इस ट्रायंगल में लगाते हैं तो ए ई अपॉन ई बी हो जाता है ए ओ अपॉन ओ जी। सिमिलरली ए जी सी में ए एफ अपॉन एफ सी हो जाता है ए ओ अपॉन ओ जी। तो आप देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ए ई अपॉन ई बी और ए एफ अपॉन एफ सी दोनों सेम चीज़ के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में भी इक्वल हो गए, है ना। अब अगर आप ए बी सी ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी में अगर आप बीपीटी लगाएं तो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सेकेंड पार्ट भी इस तरीके से आप कर लेते। थर्ड पार्ट ए ई एफ ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना था आपको। तो ये भी इजीली हो जाता है अगर आप देखें कि एंगल ए इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स एंड एंगल ई ए ई एफ टू बी प्रिसाइज एंड एंगल ई